सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़। और भाई आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि देख सकते हो आप मेरी वॉइस से समझ गए होंगे कि मेरे फीवर मेरे को बहुत ज़्यादा है, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फिर भी भाई मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है कि भाई चलो वीडियो डालनी है आज, तो मैं आज वीडियो लेके आ चुका हूँ। और भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आज की सारी न्यूज़ रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांसफर न्यूज़ है, जो भी बज़ है, वो सब बार्सिलोना के अराउंड ही होगी। आज मैं बार्सिलोना की न्यूज़ को कवर कर दूंगा। वंस मेरे तबीयत ठीक हो जाती है मैं फिर से नॉर्मल वीडियोस पे आ जाऊंगा, सारे रिपोर्ट्स और न्यूज़ कवर करूंगा। तो बिना किसी तरीके शुरू करना चाहूँगा, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा ज़्यादा एक प्यार से कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है मैड्रिड से। जी हाँ भाई, रियल मैड्रिड से नहीं भाई, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि एथलेटिक बिल्बाओ के जो प्रेसिडेंट है, कहीं ना कहीं वो भाई अभी मैड्रिड पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो RFEF को और ला लीगा को कहीं ना कहीं पर्सनली ये रिक्वेस्ट डालने वाले हैं कि बार्सिलोना की जितनी भी डील्स होने वाली है समर में, उस पर एक मॉनिटराइज किया जाए, उनको ध्यान से चेक किया जाए और चेक किया जाए कि बार्सिलोना 1:1 में है कि नहीं। क्योंकि भाई वो निको विलियम्स वाली डील से इतने ज़्यादा खफा है कि वो नहीं चाहते बार्सिलोना का कोई पार्ट बने निको विलियम्स इस समर। और सिर्फ निको विलियम्स ही नहीं, कहीं ना कहीं वो ला लीगा से रिक्वेस्ट करने वाले कि बार्सिलोना के ऑल समर डील्स पे, यानी कि जॉन गार्सिया हो गई, फिर उसके बाद अभी रूनी वाली डील हमारी हो गई है, निको विलियम्स का हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया है कि भाई 1 या 2 तारीख को हम उसका रिलीज क्लॉज पे कर देंगे और 5-6 तारीख तक हम निको विलियम्स का प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बार्सिलोना में कर देंगे, ताकि प्री सीजन वो ज्वाइन कर ले डेफिनेटली। लेकिन भाई वो चाहते हैं कि कोई भी सब प्लेयर का ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया जाए और प्रॉपरली चेक किया जाए कि बार्सिलोना 1:1 रेशियो में है कि नहीं। क्योंकि भाई वो डेफिनेटली भाई पीछे पड़ गया बार्सिलोना की, वो जो एथलेटिक बिल्बाओ के प्रेसिडेंट है, कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना की और जो एथलेटिक बिल्बाओ की रिलेशन है, अभी मैंने जैसे आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि ऑल टाइम लो पे चल रहा है भाई। डेफिनेटली दोनों क्लब्स के रिश्ते एकदम अच्छे नहीं है, क्योंकि भाई नेगरेरा वाला केस हुआ था और कई सारी चीज़ों में एथलेटिक बिल्बाओ ने हमारे अगेंस्ट वोटिंग डाला है। वो वन ऑफ द फ्यू क्लब जो कि हमारे अगेंस्ट जिन्होंने डाला है। और भाई कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई कितना वो अगेंस्ट बार्सिलोना है। इवन रियल मैड्रिड ने हमारे अगेंस्ट वोट नहीं डाला था भाई नेगरेरा केस में। तो भाई ये दिखाता है कि भाई कितने ज़्यादा वो एंटी बार्सिलोना है भाई एथलेटिक बिल्बाओ अभी करंटली। और भाई कहीं ना कहीं भाई निको विलियम्स के डील वो करंटली नहीं चाहते कि बार्सिलोना के साथ हो। डेफिनेटली भाई उनका बेस्ट प्लेयर हम कहीं ना कहीं लेने की बात करें तो हर क्लब का ही रिएक्शन होगा, लेकिन भाई ट्रांसफर मार्केट को अगर ट्रांसफर तक रखते तो भाई सही रहेगा। डेफिनेटली ये सब काफ़ी ज़्यादा चीप हरकतें मेरे को पर्सनली लगी, पर भाई ये सब नहीं होनी चाहिए थे। पर अब देखो क्या होता है भाई, हु नोज। पर भाई मेरे को लगता है बार्सिलोना के पास फंड है, तो भाई बार्सिलोना फैंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब होते रहेगा। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़े तो भाई मायोर्का और बार्सिलोना कहीं ना कहीं अभी डील नेगोशिएट कर रही है ऑफ पाब्लो टोरे। जी हाँ भाई दोस्तों, पाब्लो टोरे का डील कहीं ना कहीं नेगोशिएट किया जा रहा है। और मैं आपको पहले बता दूं, आपको कहीं से भी रूमर सुनने मिले कुछ पे बिलीव मत करना, ये एक परमानेंट ट्रांसफर होने वाला है। बार्सिलोना दोस्तों नहीं उनको लोन पे भेजने वाली है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये पाब्लो टोरे की रिक्वेस्ट है कि भाई एक बंदा अगर लोन पे कहीं ना कहीं जाता है दूसरे क्लब में, तो दूसरा क्लब उसको सीरियसली नहीं लेती है। और वो उनका अगर प्लेयर बन के जाएगा तो डेफिनेटली भाई उनको एज अ अपना फ्यूचर एसेट मान के उसको डेवलप करेगी छोटी क्लब, क्योंकि भाई वो चाहेगी कि ये प्लेयर डेवलप और आगे चल के हमें इससे अच्छे पैसे मिले। यही सब कारण बिजनेस होता है जिससे वो छोटे क्लब सर्वाइव कर पाते हैं कहीं ना कहीं। और लोन पे कहीं ना कहीं जाओगे तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली भाई वो क्लब उतना ज़्यादा सीरियसली लेगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नहीं चाहेगा कि भाई वो अपने राइवल क्लब के प्लेयर को अपने क्लब में डेवलप करके दे। जी हाँ दोस्तों, मेरे को लगता है मैक्सिमम बार्सिलोना जो है, जब पाब्लो टोरे को बार्सिलोना ने खरीदा तो 5 मिलियन की फिक्स फी दी थी और 20 मिलियन वेरिएबल थे। और भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली बार्सिलोना मैक्सिमम भी 7 से 10 मिलियन निकाल सकती है पाब्लो टोरे की। ये हो सकता है फ्यूचर सेल-ऑन क्लॉज डाल दे और एक चीप बायबैक क्लॉज ले आए कहीं ना कहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट में, पाब्लो टोरे के कॉन्ट्रैक्ट में। इन फ्यूचर अगर पाब्लो टोरे बहुत अच्छा कर रहे आते हैं तो डेफिनेटली बार्सिलोना विल वांट हिम बैक, जो हमेशा से हर बड़ी क्लब करते आ रहे हैं। तो बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं वही चक्कर में। और भाई मैं पर्सनली पाब्लो टोरे को लेकर नहीं चाहता था कि ये बंदा हमारे क्लब छोड़े, क्योंकि मेरे को आज भी याद है वो पैच जब फ्रैंकी इंजर्ड थे, कुछ टाइम के लिए गावी नहीं थे, उसके कुछ टाइम के लिए पेड्री कहीं ना कहीं नहीं इंजर्ड थे स्टार्टिंग के कुछ गेमों में। तो मेरे को आज भी याद है पाब्लो टोरे ने भाई क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई। इस बंदे का गोल रेशियो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, पर भाई डेफिनेटली कुछ चीज़ें नहीं बन पाती, क्योंकि डेफिनेटली भाई अब गावी, फ्रैंकी, उस ऊपर से पेड्री, उसके बाद फिर बर्नाल, कसाडो के ऊपर नहीं डेफिनेटली स्टार्ट करोगे। तो भाई कहीं ना कहीं ये रीज़न है पाब्लो टोरे अब हमारे क्लब में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे प्लेयर थे कहीं ना कहीं, मेरे को पर्सनली ये प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद था। बट देखते हैं फ्यूचर में क्या लिखा है। अगर फ्यूचर में लिखा हो कि वो भाई बार्सिलोना के लिए कहीं ना कहीं खेलना वो डिजर्व करते, या फिर उनका लिखा है किस्मत में कि वो बार्सिलोना के लिए खेलेंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगे। नेवरदिलेस
अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है भाई मार्कस रैशफोर्ड की। तो जी हाँ दोस्तों, आपने कुछ वीडियो में मैंने बार बार सोचा रैशफोर्ड की न्यूज़ नहीं कवर करता हूँ, क्योंकि भाई निको विलियम्स को लेके फैंस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। पर अब बता दूं कि बार्सिलोना ने भी दरवाजे खोल दिया मार्कस रैशफोर्ड के लिए, ओनली इफ मार्कस रैशफोर्ड केम इन लोन। और भाई कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड अगर लोन के लिए आते हैं एक सीजन, तो भाई डेफिनेटली बार्सिलोना आर इंटरेस्टेड। उसके बाद वो अगले साल देखेंगे कि इसको परमानेंट करना है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीदना है नहीं खरीदना है। रैशफोर्ड इज हाईली इंटरेस्टेड टू प्ले फॉर बार्सिलोना, वो भी सेंट्रल रोल में ही, क्योंकि जैसा कि आपने न्यूज़ सुना ही होगा, कई सारे आउटलेटों ने इसको रिपोर्ट किया है भाई डेफिनेटली कि भाई हंसी फ्लिक का जो टैक्टिकल सिस्टम होगा उसमें कहीं ना कहीं वो एज अ फॉल्स नाइन डैनी ओल्मो को खिलाने का सोच रहा है, रफीनिया को कैम खिलाएंगे और लेटर दैट सीजन, क्योंकि भाई हंसी फ्लिक की एज होते जा है, लेवेंडोस्की की एज होती जा रही है, तो डेफिनेटली लेवेंडोस्की हमको सुपर सब दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस रोल में हमको मार्कस रैशफोर्ड दिख सकते हैं मोर सेंट्रली। और कहीं ना कहीं रैशफोर्ड ने भी बोला था कि भाई मेरे जग जाहिर आइडल टियरी हॉनरी है, जो उनका रोल था मैं डेफिनेटली उस रोल में खेलना पसंद करूंगा, जबकि पहले उनके आइडल थे रोनाल्डो और भाई कहीं ना कहीं रूनी। तो वही दिखाता है बार्सिलोना का पुल कहीं ना कहीं। और भाई कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पर्सनली कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती। अगर बार्सिलोना चाह ले कि उसको लोन पे लेना, तो कहीं ना कहीं वो लोन पे ले आएंगे। रीजन बिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्लब की दादागिरी नहीं चलती है भाई किसी की, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड लगभग हर ऑफर रिजेक्ट कर देंगे भाई जो उनके रोड़े में आएगा, उनके और बार्सिलोना के। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ये बंदा इतना पागल हो पड़ा है। लमीन यमाल के हर पोस्ट में इस बंदे ने कमेंट भर के रखे हुए, तो भाई डेफिनेटली ये होते हुए हमें दिख सकता है। ये थी रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड की न्यूज़। अब बात करते हैं भाई बार्सिलोना और एकदम एक एडवांस स्टेज पे एक यंग 17 साल का भाई कहीं ना कहीं ब्राजील का डिफेंसिव मिडफील्डर है भाई, जिसका नाम मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, जी लुकस। हाँ जी हाँ दोस्तों, जी लुकस के साथ डील में काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे बार्सिलोना पहुंच चुकी है। और भाई डेफिनेटली एक वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेड मिडफील्डर इसको बताया जा रहा है। ब्राजीलियन लीग के जिस लीग में खेलता है, जिस के हिसाब के प्लेयरों के साथ खेल रहा है, उसमें इसको ब्राइटेस्ट कहा जाता है। डेफिनेटली भाई पिछले कुछ सालों में जिस तरीके के ब्राजील के भाई कहीं ना कहीं प्लेयर सब निकल के आया, फॉर द लाइक्स ऑफ विनीसियस, रॉड्रिगो, उसके बाद आप एंड्रिक को देख लो, फिर एस्टिवियानो जिसको चेल्सी ने खरीदा है कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर है भाई जो ब्राजील से कहीं ना कहीं निकल के आते हैं, टैलेंटेड प्लेयर। और उसमें मतलब कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट है डिफेंसिव में 5'7", 5'8", 5'9" इसकी हाइट है, लेकिन डेफिनेटली 17 साल का है, तो 2-3 साल में और इसकी हाइट 2-3 इंच बढ़ सकती है, तो 5'11" तक हम इसे देख सकते हैं भाई। डेफिनेटली अगर बार्सिलोना चाहती है तो भाई कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छे सारे यंग प्लेयरों को लाया जा रहा है, जैसे अभी रूनी की डील हुई, अभी ये जी लुकास की डील होने वाली है। तो भाई डेफिनेटली डेको को जितना हमने गाली दिया था भाई, डेको इज कुकिंग राइट नाउ इन दिस ट्रांसफर मार्केट। मैं तो पर्सनली ये बोलता हूँ डेको इज कुकिंग भाई। मैंने बोला था भाई, देखो मैं जब वीडियो नहीं बनाया करता था, बहुत सारे बार्सिलोना फैन उसको क्रिटिसाइज करते थे, मैं पर्सनली सोचता था भाई ये क्लब का लेजेंड है, क्लब के बारे में बुरा तो नहीं सोचेगा। और मेरे को आज इस ट्रांसफर मार्केट में समझ में आ गया कहीं ना कहीं भाई कि भाई ही इज डेफिनेटली भाई कुकिंग राइट नाउ, ये इतना ही मैं बोल सकता हूँ। अब आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़े तो भाई ये न्यूज़ कंफर्म मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आंसू फाती और मोनाको की डील हो चुकी है। इस सैटरडे वीकेंड में हमें उनका मेडिकल होते हुए दिख जाएगा और आंसू फाती टू मोनाको ऑफिशियल हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद अब उनकी नंबर 10 की जो जर्सी, जो आइकॉनिक नंबर 10 है, जो इससे पहले आंसू फाती से पहले कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी ने पहनी थी, उसके पहले द ग्रेटेस्ट मैजिशियन इन फुटबॉल हिस्ट्री रोनाल्डिनियो ने कहीं ना कहीं पहनी थी, और उनके पहले रिवाल्डो और कई सारे प्लेयरों ने इस नंबर को पहना। ये आइकॉनिक नंबर 10 इन बार्सिलोना, कहीं ना कहीं वो अब लमीन यमाल पहनते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले जब लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि भाई लामीन को उनके बर्थडे में मिल जाएगा, पर लमीन यमाल उस टाइम लेना नहीं चाह रहे थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अंसु फाती। भाई बहुत अच्छी बात है भाई, अंसु फाती के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं लमीन यमाल नहीं पहनना चाहते थे कि अगर अंसु फाती बार्सिलोना में रहेंगे तो मैं नंबर 10 नहीं पहनूंगा। पर अब डेफिनेटली जब अंसु फाती टू एस मोनाको डन हो गया है, तो भाई अब हमें लमीन यमाल भाई नंबर 10 दी आइकॉनिक नंबर 10 पहनते हुए दिख सकते हैं। और भाई डेफिनेटली ही इज वर्थ इट, जिस तरीके का उनका सीजन गया और अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करते आ रहे भाई, डे इन डे आउट भाई बड़े मैचों में परफॉर्म करके दिया, तो भाई डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं भाई नंबर 10, कहीं ना कहीं वर्दी सक्सेसर ऑफ दैट नंबर 10 जर्सी भाई, जो कि फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ लियोनेल एंड्रेस मेसी पहना करते थे। तो भाई लमीन यमाल को ऑल द बेस्ट। उसके बाद अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े तो भाई अगली न्यूज़ निकलकर सामने आ रही कि भाई एसी मिलान आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग आंड्रेस क्रिस्टेंसन। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसे कि डेको के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं देखा था कि भाई डेको ने कहा था कि एक प्लेयर डेफिनेटली कोई एक डिफेंडर हमें छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो डेफिनेटली भाई अब निकल कर ये रिपोर्ट सामने आ रही कि एसी मिलान आर हाईली इंटरेस्टेड इन साइनिंग आंड्रेस क्रिस्टेंसन। कहीं ना कहीं भाई अब डिपेंड करता है क्रिस्टेंसन पे, क्योंकि अगले साल उनका कॉन्ट्रैक्ट भाई कहीं ना कहीं एक्सपायर होते जा रहा है। और जैसा कि हमने करंट बार्सिलोना की फिलॉसफी देखी है, जिस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बचा या तो वो रेन्यू करे या तो क्लब छोड़ के चल जाए, क्योंकि फ्रैंकी के साथ भी वही बनाना है और डेफिनेटली फ्रैंकी डियोंग रेन्यू कर लेंगे, वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं अब ये, लेकिन अब रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है
मुंडो डिपोर्टिवो की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है भाई कि बार्सिलोना करंटली आर इन नो पोल पोजीशन टू भाई नेगोशिएट, क्योंकि भाई देखो ये आंड्रेस क्रिस्टियनसन जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्री ट्रांसफर में आए थे, तो भाई उनकी ट्रांसफर फी जितनी आएगी वो कहीं ना कहीं प्योर हमारे बुक्स में और फाइनेंशियल एफएफपी में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी भाई डेफिनेटली। और भाई इसके चक्कर में भाई एसी मिलान चाहती है मिनिमम 10 से 15 मिलियन के बीच में आंड्रेस क्रिस्टियनसन को ले लेना, सॉरी। तो भाई उसके कारण भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली बार्सिलोना भी परेशान है। बार्सिलोना को मिनिमम 25 से 30 मिलियन चाहिए, जो मेरे को नहीं लगता एसी मिलान देगी, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। पर डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी हो सकता है। बार्सिलोना भी एट द एंड ऑफ द डे 20 मिलियन तक मेरे को लगता है छोड़ देगी, ताकि उनको भी सोल प्रॉफिट दिखे और भाई कहीं ना कहीं एफएफपी और ज़्यादा इंप्रूव हो। ठीक है, अब जाने से पहले एक और छोटी सी न्यूज़ कहीं ना कहीं भाई कवर कर दूँ कि आपने अभी बहुत स्क्रीन पे जो दिख रही है आपने देखा होगा कि ट्रक पे बॉक्स लगा के बार्सिलोना कुछ वो अनाउंस करने वाली थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल हो चुका है कि भाई 10 अगस्त 2025 के दिन बार्सिलोना अपनी वापसी करेगी अपने आइकॉनिक स्टेडियम, वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टेडियम, यूरोप का बिगेस्ट स्टेडियम, सॉरी वर्ल्ड का नहीं, यूरोप का बिगेस्ट स्टेडियम स्पॉटिफाई कैंप नो में। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त नोट कर लीजिए डेट। अब देखते हैं उस दिन क्या है क्या नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन 10 अगस्त से बार्सिलोना स्पॉटिफाई कैंप नो के दरवाजे खोल देगी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं फैंस के लिए भी और भाई प्लेयरों के लिए भी, कि भाई बहुत सारे यंग जनरेशन के प्लेयर थे फॉर द लाइक्स ऑफ जैसे डैनी ओल्मो ने अभी स्पॉटिफाई कैंप नो में नहीं खेला था, कहीं ना कहीं इससे पहले वो प्लेयर नहीं थे। कर्साडो ने उतना गेम वहाँ पे नहीं खेला था कहीं ना कहीं। उसके बाद बर्नाल का भी पहला सीजन आपने देखा कि यहाँ पे हुआ है मॉन्जुइक में। तो भाई डेफिनेटली भाई बहुत सारे प्लेयर होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड होंगे भाई स्पॉटिफाई कैंप नो में वापस जाने के लिए, और भाई हमारा आइकॉनिक स्टेडियम वापस आने वाला, और डेफिनेटली रेवेन्यू के भी दरवाजे खोल देगा बार्सिलोना के लिए हद तक, काफ़ी हद तक। तो भाई काफ़ी ज़्यादा, मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। भले वो 60 तो 65,000 की कैपेसिटी में खुले, अगले साल तक अपने हम फुल कैपेसिटी में आ जाएंगे, लेकिन भाई मॉन्जुइक से फिर भी हमारी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। और कैंप नो का मजा हर बार्सिलोना फैन जानता है, इसकी वैल्यू, कैंप नो की वैल्यू क्या है, अब स्पॉटिफाई कैंप नो। तो भाई वीडियो आज की यहीं तक थी। फिर थोड़ा तबियत में प्रॉब्लम है तो माफ़ करना, अगर कुछ ऊपर नीचे वॉइस हुई तो और थोड़ा बहुत खास दिया मैंने वीडियो में, मेरे को इसके लिए माफ़ करना। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, प्यार से कमेंट कर दे, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फुटबॉल न्यूज़ के रिगार्डिंग। टिल देन पीस आउट।